सो हेलो गाइस, मेरा नाम मोनू प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है ना। किस तरह की स्ट्रेटेजी, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो चलिए यार शुरू करते हैं एक और नई वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहली बात तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और आपको यदि ऐसा लगता हो कि आपसे ट्रेड वगैरह में थोड़ी सी मतलब आपकी स्किल वगैरह डेवलप नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ऐड हो सकते हैं। आपकी मर्जी है तो हो जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। ये एक आपको एक लाइन दिख रही है, हाँ ये वाली लाइन, हाँ ये बढ़िया तरीके से दिख रही है ना। हाँ तो ये एक ऑरेंज कलर की लाइन है। आपको एक और लाइन दिख रही है, मुझे दिख रही है, ये रही रेड कलर की, ठीक है ना। रेड कलर की दो लाइन दिख रही है। तो अब बात की जाए इन लाइनों का क्या रोल है। इन लाइनों का ये रोल है कि यदि आपको मार्केट, जैसे ही आप खुला, ये मार्केट यहाँ खुला, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। और उसके बाद में ये जो लाइन है, जो हमारी ऑरेंज वाली लाइन है, इस कैंडल पे आके मार्केट क्लोज, सॉरी कैंडल क्लोज हो गई। और ये इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, मैं आपको बता दूं। और बात की जाए कि ये जो स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करती है, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप जो स्टॉप लॉस रखना चाहे वो या तो आप इसकी हाइक पे रख दें। और यदि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यार ये कैंडल बहुत बड़ी है, 50 पॉइंट की है, तो आप एक काम कीजिए, उसका 50% मार्क कर लीजिए और उस पर रख दीजिए। जैसे कि ये है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस, यहाँ यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपको ऐसा लगता हो, वो स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इस तरीके से लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद में अगली जो कैंडल होती है वो सडनली ऊपर चल जाती है। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बात की जाए हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री होगी ये वाली कैंडल पे, ठीक है ना। उसकी अगली जो कैंडल रहेगी वहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल जब क्लोज होगी तो इसमें क्लोजिंग से क्लोजिंग का खेल है, ठीक है ना। जो हम बात कर रहे हैं इसमें क्लोजिंग से क्लोजिंग का खेल है। आगे की बात की जाए, आगे की बात क्या कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, तो आपको धीरे धीरे स्टॉप लॉस मतलब वो करना है, ट्रेलिंग करना है, ठीक है ना। आगे की बात, जैसे कि अब हम हमारी एंट्री हुई तो इसमें आपको कितने का टारगेट मिला। जैसे सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक 143 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट से ऊपर है, बहुत बढ़िया ट्रेड था। अब जैसे कि ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन का भी एक सीन है, ठीक है ना। ये एक रेड लाइन का भी एक सीन है। क्या सीन है, ये जो कैंडल आपकी आई, ये जो कैंडल आई, ये कैंडल आई आपकी और उसने रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग कर दी। अब रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग कर दी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट और भी नीचे जाने वाला है, ठीक है ना। ये ऐसा कंफर्मेशन करता है कि मार्केट और भी नीचे जाने वाला है, पर गया नहीं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपका जो स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा, मार्केट सडनली स्टॉप लॉस हिट भी कर सकता है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रहे हो, तो उसी तरीके से आप इसका 50% मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद में उस जगह पर इस आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा बड़ा तो लॉस नहीं होगा और आपको प्रॉफिट ही होगा। जैसे यहाँ पर आपको यदि मैं अक्सर ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको यदि 100-150 पॉइंट मिल गए, ठीक है ना, 100-150 पॉइंट मिल गए और रेड लाइन पे मार्केट आ गया है, जैसे यहाँ से येलो से आया और रेड पे आके टिक गया है, तो मैं अक्सर सजेस्ट करना यही पसंद करता हूँ कि आप एग्जिट हो जाइए। क्यों, क्योंकि अक्सर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। मेनी प्रोबेबिलिटी रहती है लेकिन अक्सर देखा गया है, ठीक है ना, जो बोलते हैं ना अपवाद, उस टाइप में। अब जैसे कि मार्केट यहाँ से रेड लाइन से रिवर्स हुआ, उसके बाद में ये जो अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ क्लोज करता तो हम फिर अप साइड की एंट्री बनाते हैं। पर अब क्या बनाएंगे, अब नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ही इधर नीचे हो गई ना, ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के बीच में। अब हमें पता है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। क्यों हमें ऐसा लगा, क्योंकि अब जैसे ये एक आपका स्टॉप लॉस ये भी हिट हो सकता था। ये यदि आप लाइन के हिसाब से चलते तो ये ऑरेंज लाइन के हिसाब से यहाँ पर अब भी आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है। किस तरीके से हिट होता, यहाँ पर आप एंट्री बनाते अप साइड ना, मार्केट सडनली नीचे आ जाता है। अब आपको इसमें बस थोड़ा सा यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि छोटे स्टॉप लॉस और छोटे लॉस। अब जैसे ये जो कैंडल है, अब आप इसमें इसकी वीक पे आप इसकी वीक पे अपना स्टॉप लॉस ना रख के आप एक काम कीजिए, आप इसकी जो लाइन है यही लाइन पर आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। अक्सर ऐसा भी चलता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक दो बार और वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ही आएगा, एकदम से नहीं आएगा। कोई भी शेयर बाजार का बादशाह ऐसे ही नहीं बनता है, वो सब बनना पड़ता है।
जैसे इस वाले में मार्केट ने इस रेड लाइन के नीचे का क्लोजिंग की, हमने डाउन साइड का अगर ट्रेड बनाते तो हमें 30 पॉइंट तो भी मिनिमम देते ही देते। ये 29 पॉइंट मिल गया जैसे कि मैंने बात की थी, ठीक है ना। इसमें कम से कम 20-25 पॉइंट तो नॉर्मल ही यूं ही चलते चलते मिल जाते हैं, ठीक है ना। आगे की बात की जाए, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ उसके बाद में ये मार्केट यहाँ ऊपर जाने लगा। अब ये दोनों एक ही इसी कैंडल ने रेड वाली लाइन को भी क्रॉस किया और ऑरेंज वाली को भी क्रॉस किया, पर क्लोजिंग कहाँ की, ना रेड वाली पे कर पाया ना ऑरेंज वाली पे कर पाया। अब अगली कैंडल जो थी वो रेड वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग करी। जैसे ही क्लोजिंग की हमने अपसाइड का ट्रेड बनाया और बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट बनाया भी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है आगे की। जैसे अब मैं आपको और थोड़ा बहुत बता दूं कि जैसे अब इसमें ये वाली कैंडल में भैया कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया और इसमें आपने डाउन साइड का ट्रेड बना दिया, तो ये एक्चुअल में ट्रेड बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये ऑरेंज लाइन मार्केट ऊपर से आया और इसने येलो लाइन को पिक टच किया और वापस से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। जैसे ही क्लोजिंग की वैसे ही ये जो मार्केट है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड मतलब चलता हुआ दिख रहा था, ठीक है ना। आप अक्सर ये भी कर सकते हो कि इसमें अप साइड का भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना, जनरली ले सकते हो। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे ये ऑरेंज लाइन के नीचे सडनली इसने टिक किया और आपने डाउन साइन का ट्रेड बनाया और बहुत शानदार तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखता, ठीक है। आगे की बात की जाए, एक एक ट्रेड आपको और ये भी दिख सकता है, जिधर ये लाइन को क्रॉस कर दे कैंडल उधर हमें उस साइड जाना है। अब जैसे इस तरीके की कैंडल है, ठीक है ना, इस तरह की कैंडल ये बहुत अक्सर कम रेयर ही पकड़ पाते हैं, सब नहीं पकड़ पाते, क्योंकि इसने एक साइड रेड को भी और ऑरेंज लाइन को भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद में फिर अब सोचते हो कि यार इतनी बड़ी कैंडल है, अगला पॉइंट अगली कैंडल इतनी दूर थोड़ी चली जाएगी, तो क्यों नहीं जाएगी? क्या आप शेयर बाजार को रोक सकते हो? ना शेयर बाजार आपके हाथ में है, ना आप रोकना आपके हाथ में, ना उसको आप बुलिश करना आपके हाथ में। केवल शेयर बाजार की आप सोच यूं बना के चल सकते हैं कि वो एक अल्टीमेट चीज है, अल्टीमेट मतलब अनलिमिटेड चीज है। मतलब वो कहीं तक भी जा सकता है, कहीं तक भी ऊपर जा सकता है, कहीं तक भी नीचे गिर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो कि आप मतलब आप एक इस सोच से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जैसे इस लाइन पे मार्केट आया लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो क्या करेंगे भैया? इसमें इसके ऊपर इसको छुआ, उसके बाद में क्लोजिंग ऊपर करी, तो इसका मतलब आपको ऊपर का ट्रेड बनाना है। हाँ, ये बिल्कुल आप बनाते जाइए, बहुत जोरदार प्रॉफिट मिलेगा। ये फिर से अब इसके बाद में तो अब क्या ही बताऊं, जब मार्केट साइडवेज हो गया तो साइडवेज मार्केट में तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी कैंडलों को क्या ही आप प्रॉफिट बना भी सकते हो आपके हिसाब से। आगे चले, ये भी सारे पूरा दिन साइडवेज रहा ये। हाँ, ये इसमें साइडवेज मार्केट में भी आप मतलब करोगे ना तो आपका एक एक यूं रहेगा कि यदि आपका दिन में 2 से 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भी छोटे छोटे, बड़े नहीं लेना है। मैक्सिमम आपका दिन भर का लॉस होना चाहिए खूब ज़्यादा 1,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी लॉस रख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटे से छोटा लॉस कि भाई आप दिन भर में इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं करें, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप आराम से कई जगह घूमने बैठ जाइए, चले जाइए, घूमने चले जाइए, कुछ भी करिए, पर शेयर बाजार को फिर देखिए ना, मत देखिए, क्योंकि ऑप्शन चेन में ही सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होता है और नुकसान भी उसी में होता है। आगे की बात की जाए तो आगे की बात ये है कि भैया आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, उस तरीके से जैसे अब आप इसमें भी एक और ट्रेड बना सकते थे मस्त, यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से बना सकते थे, ठीक है ना, यहाँ से बना सकते थे और बहुत जोरदार प्रॉफिट मिलता। उसके बाद में साइडवेज मार्केट में आपको अधिकतर लॉस होता है, उसके लिए फिलहाल में तो अभी कुछ नहीं है स्ट्रेटेजी। बस इतना बोल सकता हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मैनेज करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। बाकी आपको प्रॉफिट इसमें बड़ा मिलेगा और प्रॉफिट तगड़ा भी की जाए। तो फिर उससे पहले मैं स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आगे की बात, तो इस स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ा सा हो सकता है मे बी इन फ्यूचर थोड़ा सा बदलाव करने को, मतलब बदलाव भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं कि यदि कुछ भी बदलाव होता है, कुछ भी चेंजेस होता है तो हम आपको बता सकते हैं। स्क्रीन शॉट खींच लीजिए इस स्ट्रेटेजी का। तो पहले मैं बता दूं, इसकी लेंथ होगी 15, स्मूथ होगा
स्मूथिंग लाइन होगी EMA और स्मूथ लेंथ होगी इसकी 20, ठीक है ना। इसकी ये जो कलर है लाइन का वो आप येलो रख सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से रखी है। और आगे की बात की जाए तो इसकी लेंथ होगी 55 और जो स्मूथ लाइन होगी वो होगी EMA और जो स्मूथ लेंथ होगी वो होगी 60, ठीक है ना। तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसमें मतलब एक BTST ट्रेड भी बना सकते हो। बहुत बड़े बड़े BTST भी ट्रेड इससे बने हुए हैं। आप पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिए, फिर आगे हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो आगे के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।